द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर ए बी सी डी। अच्छा याद रखना, लैटरली इन्वर्टेड मतलब होता है तुम ऐसे खड़े हो जाओ और अपना ये वाला हाथ ऊपर करोगे ना, तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हारा उल्टा, तुम्हारी उल्टी ऐसी इमेज बन जाएगी। तो खुद देखो, सामने मिरर रखा हुआ है, तुमने ये हाथ ऊपर करा और तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, तुम्हें हाथ ऊपर करा ये वाला और जिन दिखाई दे रहा है ये वाला, तो उसको हम लैटरली इन्वर्टेड हो गया। मैंने कहा बी को मैंने ऐसे रख दिया ऐसे करके, तो क्या बी ऐसे दिखाई देगा? नहीं। मैंने आपसे कहा कि डब्लू को ऐसे रख दिया, डब्लू जैसा है वैसे दिखाई देगा, हाँ ये दिखाई देगा। तो ऐसे कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं एबीसीडी के अंदर, वो हमसे पूछ रहा है। तो 11 होते हैं जो ये वाला फिनोमेना शो करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन धीरे धीरे धीरे, अच्छा बच्चों की ये रहती है सर, हमें पीडीएफ भी दे दिए, नोट्स भी दे दिए, तो कमेंट में अपना मैसेज डाल देना, तो इसकी जो नोट्स हैं, जो इसकी पीडीएफ है, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है हमसे, ए मैन स्टैंड सिमेट्रिकली बिटवीन टू लार्ज प्लेन मिरर फिक्स टू एडजेसेंट वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड आर। अच्छा अच्छा, a man stands symmetrically between two large plane mirror, symmetrically between two large plane mirror fixed to adjacent walls of a rectangular room। मतलब एडजेसेंट मतलब हो गया एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से कहानी बन रही है। बनने वाला एंगल हो गया बच्चों 90 का डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी मिलने वाली है? 4 अभी निकाला। चाहे सिमेट्रिक हो अनसिमेट्रिक हो, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी मिलने वाली है? 3। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी मैच कर लिया, ठीक है ना। अभी कहानी बनाई थी, वही क्वेश्चन आगे देखो, थोड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा देख ली। 4 आइडेंटिकल मिरर्स आर मेड टू स्टैंड वर्टिकल, मतलब क्या है, मिरर्स को देखो उन्होंने ऐसा लगा रखा है, देखो मिरर जो है ऐसे लगा, एक ऐसे लगा हुआ है ना, एक ऐसा लगा हुआ है इस तरीके से, एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, तो एक ऐसा रखा हुआ है इस तरीके से ना, 2 हो गए। और एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, तो वर्टिकली चारों मिरर को उन्होंने ऐसे स्टैंड कर रखा है। वर्टिकली फॉर्म अ स्क्वायर अरेंजमेंट एज शोन इन टॉप, और ऊपर से जो देखोगे ना, तो मैं ऊपर की ऐसे ऐसे ये दे रखा है शॉप अरेंजमेंट। ए रे स्टार मिड ऑफ द मिरर ए डी, चलो नाम रख, देखो नाम रखो, इसका नाम बोला मैंने ए, इसको मैंने बोला बी, इसको बोला मैंने सी, इसको बोला मैंने सिंपली डी। एक मिरर रे है, स्टार्ट कहां से हो रही है? मिड ऑफ डी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेंथ चलो मैंने बोल दी इसकी एल दे रखी है, और यहाँ से ये स्टार्ट हुई है ना डी से। एंड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन रीच कॉर्नर डी, मतलब यहाँ से ऐसे निकली, यहाँ टकराई और टकरा के बोलो कहाँ आ गई? सीधी कॉर्नर पे आ गई, कहाँ के? एट कॉर्नर डी। एक रुक जाओ, तो डीजल लेना पड़ेगा ना, ए गानी चेंज करो रहा है, ए डी, तो ये ले लो ए, ये ए पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा, तो बच्चों ये तुम्हारा सी हो जाएगा। अब सही है ना, ए डी के बीच से निकली है और लॉट फिर के टक्कर खा पी के वो कहाँ पे आ गई है? खा पी के वो डी पे आ गई है। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन और डी, द एंगल थीटा मस्ट बी, ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बतानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी इस क्वेश्चन में वैरायटी बन रही है, मुझे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो मैंने बोल दिया कि 4 जो मिरर्स दे रखे हैं, इसकी लेंथ एल दे रखी है, ये निकली कहां से है? मैंने क्या बोल, निकली कहां से? मिड मींस L/2 है। अभी टक्कर खा के यहाँ जा रही है, तो जरा बताओ जब इसने यहाँ पे टक्कर खाई है, और बताना मुझे ये एंगल थीटा है, और ऐसे गया ऐसे गया ऐसे लौट के आ गया, तो जरा बताओ ये एंगल क्या होगा? अरे जहां से निकली है लौट फिर के वहीं पे आ गई है, दोनों बोथ आर पैरेलल, स्केल से बनाओगे बोथ आर पैरेलल लाइन, ये बिल्कुल यहाँ से ठीक आएगी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अरे ये दोनों पैरेलल है, ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है पूरी कहानी। अब देखो ये थीटा है, मतलब मैंने नॉर्मल मारा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो ये भी बच्चों कितना सिंपल हमारे पास थीटा हो जाएगा। आगे बात सुनिए पूरी कहानी, ठीक है। पहले हमने एंगल पे चल ली कितने कितने होगा, चलो ठीक है। मैंने बोल दिया कि अगर ये कहानी को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया है, इसको मैंने एक्स बोल दिया है ना, इसको मैंने एक्स बोल दिया है, तो इसको फिर मैं क्या बोल दूं? सिंपली एल माइनस एक्स बोलना पड़ेगा। चलो अब मैं क्या करा, इसको मैंने एंगल क्या बोल दिया बच्चों? इसको मैंने मान लो, इसको मैंने वाई बोल दिया है ना, तो बोलो ये कितनी हो गई हमारे पास? एल माइनस, ये मेरे पास वाई निकल गया, ठीक है पूरी कहानी। वाई एल माइनस वाई, एक्स एल माइनस एक्स, और ये पूरी कहानी L/2 दे रखी है। तो पहले इसमें डायग्राम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहले हमने वो पूरी कहानी बना ली। अब इस डायग्राम के बिहाफ पे हमें अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना।
अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाई दिया, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। ऐसे क्वेश्चन में पहले जब तक डायग्राम ढंग से नहीं बनाओगे क्वेश्चन की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। डायग्राम में तीनों एंगल थीटा दे रखे हैं, तीनों से कुछ कुछ निकाल लो। मैंने क्या बोला, टेन थीटा, पहली कहानी बनाई मैंने यहाँ से ये वाले ट्राइंगल से देखो जरा, टेन थीटा परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, x अपॉन एल बाय 2, तो ये ऊपर पहुंच गया। अगले अगले पे आओ, तो tan थीटा वैक्यूम मिलेगा मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको पकड़ लो, क्या ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा तुम्हारा बच्चों बेस। क्या दे रखा है बोलो, परपेंडिकुलर l माइनस एक्स अपॉन ये मिल गया l माइनस वाई। अगले ट्रायंगल पे आ जाओ, tan थीटा चेक करो, परपेंडिकुलर सामने वाला पूरा क्या दे रखा है l, ये हो गया इसका बेस, l अपॉन वाई हो गया, l अपॉन ये वाई हो गया। पहले तीन इक्वेशन बना ली हमने, फिर निकालते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी। किसी भी दो को आराम से इक्वेट कर लो। तो मैंने क्या करा, इस पहली वाली को ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, अब मिलाते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को पकड़ लेते हैं, काफी आसान हो जाएगा। थीटा थीटा बराबर ही दे रखा है, तो 2x अपॉन एल इज इक्वल्स टू एल अपॉन वाई, तो क्या मिल गया 2xy इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा एल स्क्वायर के बराबर, कौन सी मिल गई, चौथी इक्वेशन मिली। अब देखो इसको जरा और सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे कहा सेकंड और थर्ड को पकड़ लो, तो फ्रॉम किसको पकड़ेंगे आप, सेकंड एंड किसको पकड़ेंगे, थर्ड को पकड़ेंगे। तो बताओ क्या दे रखा है, यहाँ से क्या क्या दे रखा है, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, चलो अगले पीछे पकड़ते हैं, याद करो एल माइनस एक्स, एल माइनस वाई और इज इक्वल टू क्या रखोगे, एल अपॉन वाई। तो एल माइनस एक्स अपॉन एल माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स अपॉन क्या मिलेगा, सिंपली एक्स एल अपॉन वाई मिल गया। चलो एल अपॉन वाई यहाँ पे हटाया, एल अपॉन ये आगे पूरी कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू एल, एल माइनस वाई, सॉल्व करते हैं इसको, देखो एल वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस वाई, एल के बराबर हो गया। ठीक है, और जरा सॉल्व करो, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो इन दोनों को लेकर आ जाओ, तो एल स्क्वायर माइनस वाई एल, इसको लेकर आओगे माइनस वाई एल प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। और देखो एल स्क्वायर माइनस 2y एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस का एक्स वाई, ये आगे पूरी कहानी इज इक्वल टू 0 के बराबर। और जरा चेक कर लेते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ से देखो हमें पहले फोर्थ में क्या मिला था, 2xy इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 2xy इज इक्वल टू क्या मिला था, एल स्क्वायर, तो एक्स वाई बच्चों कितना मिल गया, एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। चलो ये काम आसान हुआ, तो एक्स वैल्यू यहाँ पर कर दो, कुछ मिलता नहीं मिलता दे रहा, चेक कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर 2y एल और क्या मिलने वाला है, एक्स वाई की जगह पे प्लस एल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसको जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 3l स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y एल इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको ले जाओ, तो 3l स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2y, एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 3l इज इक्वल टू 4y के बाद, ये कहानी निकल गई। चलो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जरा देखो अच्छे से जरा, हाँ क्या था, क्या था यहाँ देखो, y अपॉन एल अपॉन वाई है, एल अपॉन वाई है, वाई को नीचे लेके जाओ, एल अपॉन वाई इक्वल टू 4/3 और एल अपॉन वाई किसके बराबर था बच्चों, tan थीटा के बराबर। चेक कर लो, लिखो देखो एल अपॉन वाई किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आ जाए tan थीटा का एग्जांपल देखो जरा, tan नहीं है, रहेगा, तो 0.75 चेक कर लेते हैं। जब इसको इसे डिवाइड करोगे 1.33 आएगा, इसको उल्टा कर दो, 3/4 बोलो क्या मिलेगा, यहाँ से cot थीटा। अब तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0.75 इज इक्वल टू क्या मिल गया, cot थीटा। इसको लेकर आ जाओ, cot इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा के बराबर। चेक करो, cot इनवर्स 0.75, ऑप्शन नंबर तुम्हारा cot बी मैच करेगा। ठीक है भैया, तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, पूरा समाधान निकालना पड़ गया हमें किसका, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या था, एंगल आई, एंगल आर, अल्फा बीटा, पूरी कहानी याद हो गई हमें। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हम लोग बात करेंगे, इसी सीक्वेंस को भी हम और आगे बढ़ाएंगे, इसी सीक्वेंस के बारे में भी हम और बातें करेंगे कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। अभी हम लोग ये देखेंगे कि प्लेन मिरर को अगर मैं ऐसे मूव करा दूं, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी क्या फर्क आएगा, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, नेचर क्या होता है, भाई बहुत सारी हमें बात करनी है किसके अबाउट द प्लेन मिरर। तो कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट में पूछो अपने आराम से। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि कुछ बच्चों का कहना ये था कि सर हम लोगों को पर्सनली भी पढ़ना है,
पर्सनली के लिए, पर्सनली के लिए मैंने, आप चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन करें फिजिक्स की, आप चाहे बीएससी ऑनर्स का हो, बीएससी पैरामेडिकल का हो, या कोई काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। सर हमें करना क्या है, पढ़ाई कैसे करें, कुछ भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, सर बीएससी हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, एम्स का हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कुछ भी हो, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो फिजिक्स के अंदर, वो आप लोग पूछ सकते हैं इस नंबर के तहत। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इससे पूछिए, और कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट में डालिए, उसका हम समाधान जरूर करेंगे।